राम राम सभी को। आज अपना हम पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, इससे पहले हमारे पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसमें हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी और हमने एक लास्ट क्वेश्चन देखा था अपना। हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने किस बेस पे देखा था लास्ट हमने? हाँ मतलब हमने मिक्स्ड वेरिएंट्स देख लिए थे और उसी को हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो हमारे लास्ट क्लास में इसलिए मैंने वो एंड कर दिया था क्योंकि इस मिक्स्ड वेरिएंट के अंदर भी मुझे एक चीज समझानी थी, उसमें एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे एक टाइम दे दिया था वहां पे कि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा समझाने के अंदर। ठीक है, अब वो था क्या, अब वो देखते हैं कि मैंने क्यों आपका उस टाइम पे टाइम गैप ले लिया था। देखो वहां पे इसलिए था, देखो आप कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा आपसे, कॉन्सेप्ट इसमें ये है सपोज मैंने आपको बोला प्रिंसिपल है आपका। ठीक है, कि कोई आपका प्रिंसिपल है, क्या है, 1000 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है आपका, 1000 रुपए, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है क्या है वो मैंने बताता हूँ अभी, और 5 साल के लिए। ठीक है, मैंने बोला उस पर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है कितना, 250 रुपए। कितना मिला है, 250 रुपए। मैंने बोला अगर, ठीक है, इन केस अगर मैं क्या करूं, आपके प्रिंसिपल को डबल कर दूं। ठीक है, आपके प्रिंसिपल को क्या कर दूं, डबल कर दूं, और रेट को सेम रखूं। कि क्या करूं, रेट को सेम रखूं, कुछ भी उसमें चेंजेस ना करूं रेट के अंदर भी, और टाइम में भी कुछ भी चेंज ना करूं। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे कितना होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आएंगे कि आपके क्वेश्चन आपके जो अभी करवाएंगे क्वेश्चन में यही होगा कि आपका एक बोला होगा कि आपको कोई एक राशि है, वो इतने परसेंट रेट पे है, इतने टाइम पे लिए, उस पे सिंपल इंटरेस्ट इतना है। तो अगर अगर हम प्रिंसिपल को डबल कर दें, 3 गुना कर दें, ठीक है, और रेट और टाइम सेम रखें, तो हमें प्रिंसिपल पे, तो हमें उस पे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। वो रेट में भी चेंज करेगा, टाइम में भी चेंज करेगा, तो उसका भी कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अपने एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालने के लिए, ठीक है, जो भी एक बेसिक से करेगा वो क्या करेगा, पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेगा। क्या करेगा, पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेगा। फर्स्ट केस है ना, ये फर्स्ट केस है, इसके थ्रू पहले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेगा। क्या करेगा, देखो इसमें हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ये करते हुए आए प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, है ना, रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक, क्या हो गया 25/5। क्या आया आर, यहाँ कितना आ गया 5%। कितना आ गया 5%। अभी आपका क्या आ गया, 5% आ गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, कितना आ गया 5%। तो इसका भी सेम है कितना, 5%। आप निकालोगे अब सेकंड केस, है ना, आपका सेकंड केस ये है। इस पर निकालोगे आप सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2000, 5% के हिसाब से, और 5 साल के लिए कितना आएगा देखते हैं। ठीक है, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो गए, कितना आया, 5 पंजे 5 पंजे 25, और दूनी 50, और 1 जीरो 500। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका यहाँ पे, ₹500। तो क्या हमें बार बार ये करना पड़ेगा कि पहले हम, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम भी सेम है, बस चेंज किसमें हुआ है, प्रिंसिपल में चेंज हुआ है। तो खुद देखो प्रिंसिपल में कितना हुआ, मैं एक मिनट दूसरा पेन ले लूं। देखो प्रिंसिपल में कितना चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल में चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब प्रिंसिपल दुगना हो रहा है, और रेट हमारा सेम है ना, रेट हमारा सेम है, और टाइम भी सेम है। तो देखो हमें ये सब करने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, नॉट नीडेड। ये आपको सिर्फ समझाया है मैंने, ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आए। मैं डायरेक्ट बोलता तो आपके समझ में नहीं आता, कुछ आपके डाउट रहते, इसलिए मैंने ये करके दिखाया है आपको। तो देखो यहाँ 5% है, पहले हमने रेट निकाला, फिर हमने इसको सॉल्व किया। अब खुद देखो अगर मैं बिना रेट निकाले करूँ तो कैसे करूंगा। मैंने देखा कि सब कुछ सेम था, टाइम भी सेम था, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम था। सिर्फ चेंज क्या किस में हुआ है,
चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल में। कितना चेंज हुआ है? दुगना हो गया। तो देखो, हमने निकाल के देख लिया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी कितना हो गया? दुगना हो गया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट भी कितना हो गया? दुगना हो गया। तो अब हम ये दोबारा, ये सारे स्टेप, ये स्टेप और ये स्टेप अब दोबारा नहीं करेंगे। जब भी ऐसे बोला होगा कि आपको क्या किया गया है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दुगना किया गया है, ठीक है, सॉरी, आपका प्रिंसिपल दुगना किया गया है और टाइम और रेट सेम है, ठीक है, क्या आपका टाइम और रेट सेम है, तो हमारा क्या हो गया, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट भी आपका दुगना हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका था। एक तरीका जो हमारे काम आएगा क्वेश्चन में, अब वो देखते हैं। ठीक है, एक तरीका जो हमारे क्वेश्चन में काम आएगा वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखो, एक तरीका क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना। हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सिंपल इंटरेस्ट दिया, मान लो सिंपल इंटरेस्ट केस 1 और ये सिंपल इंटरेस्ट केस 2। ठीक है, आपको दो केस दिए हुए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दो केस ये दिए हुए हैं। तो पहला केस क्या होता है, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मैं मानता हूँ 1R1 इंटू T1 अपॉन में 100 और ये पूरा अपॉन ये सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेकंड हमारा टाइम अपॉन में 100। तो क्या होगा, 100 से 100 ये जाएगा कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, SI1 अपॉन में SI2, P1 R1 T1 अपॉन में P2 R2 T2। ठीक है, ये अपना चीज याद रखना, ये चीज ये आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा, आपके ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये सब वहां पे नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, हमें सिंपल इंटरेस्ट 1 दे रखा है, कितना, 250। ये हमें निकालना है, हमने इसको x मान लिया। पहला प्रिंसिपल दे रखा है 1000, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा r, टाइम दे रखा है 5। नीचे आते हैं, यहाँ दे रखा है प्रिंसिपल 2000, रेट सेम ही है, r का r, टाइम 5 का 5। तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये r से r कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, नीचे 2 बचा, हो जाएगा क्रॉस इनटू, कितना आ गया, 250 रुपये। ठीक है, तो एक आप इस तरीके से भी हम इसकी हेल्प लेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब डाउट ये आएगा, क्या हमेशा प्रिंसिपल ही डबल होगा या उसी में चेंज होगा? होने को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी हो सकता है, टाइम में भी हो सकता है। तब क्या करेंगे, तब देखते हैं, एक एग्जांपल उसका भी देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक केस लेते हैं जहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारा 1000 ही है। ठीक है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है और टाइम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आपका 5 साल का 5 साल ही है। उसका SI कितना आया था पिछले केस में भी, SI नहीं, पिछले अगर 5-25 तो ये 5% मानना पड़ेगा ना, पीछे 5% आया था हमारा, 5% है। तो यहाँ SI1 कितना आया था, 250 रुपये। और फिर हमने माना ये प्रिंसिपल 2, हमने क्या किया, इसको दुगना कर दिया, है ना, इसको दुगना कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने इस केस में दुगना कर दिया और टाइम वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। तो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, अब देखो हम वो सब निकालेंगे नहीं, सिर्फ अब देखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है कि जितना चेंज हम प्रिंसिपल पे करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करें, उतना ही फर्क किस पे पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट पे पड़ेगा। तो देखो 1000 और ये 2000, 5% और ये 10%। ठीक है, आपका 5 साल 5 साल। हमें देखो, हमें कुछ करने की भी नीड नहीं है। देखो यहाँ हमारा कितना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है,
ठीक है, तो प्रिंसिपल भी क्या होगा, 2 गुना होगा। टाइम दुगना हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दुगना हो जाएगा। ये सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1। तो टोटल एट द एंड किससे इंटू करना है हमें, कितना हो जाएगा, 4 गुना। उसका 4 गुना कितना हो जाएगा आपका, 1,000। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,000 रुपये। हमें कुछ भी सॉल्व यहाँ पे नहीं करना पड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन में बोला है कि एक आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, एक आपका प्रिंसिपल है, आपका एक राशि है 10,500। वो बढ़ के कितनी हो जाती है, देखो अमाउंट्स टू, मतलब पहले 10,500 थी, वो बढ़ के कितनी हो गई, 13,825 हो गई। मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल भी इंक्लूड है और आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। और टाइम कितना है, 3/4/5 ईयर्स। ठीक है, इतना आपको टाइम दे रखा है, 3/4/5 ईयर्स। ठीक है, ये आपको टाइम दे रखा है। और सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट नहीं पता। अब उसने बोला है कि अब क्या करें, क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम राशि पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर उसको हम 5 साल के लिए दें और रेट को डबल कर दें। क्या करें, 5 साल के लिए दें और रेट को डबल कर दें। तो आपको मैंने पीछे एक कंडीशन लिखवाई थी, ये वाली। मैं बोलता आपको ये क्वेश्चंस में बहुत अभी काम आई, कैसे काम आएगी अब वो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको, SI1 अपॉन में SI2 इज इक्वल्स टू P1 R1 T1 अपॉन में P2 R2 और T2। अब बोलोगे हमें इसमें प्रिंसिपल तो ऐसा ही तो गिवन नहीं है, तो गिवन इनडायरेक्टली गिवन है। कैसे, ये आपको दे रखा है 10,500 प्रिंसिपल और कितना हो गया 13,825, ये अमाउंट हो गया। तो ये डिफरेंस होगा, वही क्या होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस ही क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कितना आएगा, 3,500 3,500 और 300, नहीं आपका 2,500 और 2,825 कितना हो गया, 3,325। कितना आपका सिंपल इंटरेस्ट, 3,325। ये आपका क्या है, SI1 है। ठीक है, और आपको टाइम दिया हुआ है ना, ये आपको टाइम दिया हुआ T1 कितना है, 3/4/5 ईयर्स। तो उसको सॉल्व करेंगे, 3 पंजे 15 और 4 19, 19/5 साल। ठीक है, आपको रेट हमें नहीं दिया, हमें तो मान लेंगे रेट को आर मान लेंगे, हमारा आर हो गया। ठीक है, R1 कितना हो गया 8%। और हमें SI2 तो हमें निकालना है ना, ये तो हमें निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है, T2 कितना दिया हुआ है, 5 ईयर्स। और यहाँ पे रेट क्या बोला है, जो भी R2 है वो क्या है, पहले वाले का डबल है, तो कितना हो जाएगा 2R%। ठीक है, अब क्या बस इस वैल्यू को हमें अपपुट करनी है। SI1 कितना है, 3,325। ये निकालना है तो x मान लेते हैं। P1 प्रिंसिपल कितना है पहला, 10,500 और रेट कितना है आपका R%। ठीक है, और टाइम कितना है आपका 19/5, तो 19/5। ठीक है, अब नीचे रख देते हैं। P1 कितना है और P2 कितना है, इसने बोला सेम सेम, मतलब प्रिंसिपल जो पहले था अभी भी उतना ही है और रेट भी सेम ही है और टाइम 5 साल। ये मल्टीप्लाई, सब कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा। अब देखो कोई बोलेंगे कि ये आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो अगर मैं ऐसे लिखता इसको कि 10,500 R 19/5, और ऐसे में लिखता है ना, किसी को डाउट हो जाता है इसलिए बता रहा हूँ, और फिर इसको रब कर दूंगा, है ना, डबल R और इनटू में 5। तो वो होगा क्या, इसके नीचे से मतलब मैंने मान लिया इसके नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 लगा दिया, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। तो क्या होगा, नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे वाले से इनटू होगा। तो एट द एंड देखो यही तो आएगा ना, कि ये एक तो ऊपर चला जाएगा कुछ नहीं होगा, और ये पूरा उठ के यहाँ का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मैंने भी ये लिख दिया डायरेक्ट। जब भी ऐसे आए तो बस कुछ भी फ्रैक्शन हो तो नीचे उसका नीचे का नीचे लिख दो, ये सब करने की नीड नहीं है, ये अपने स्टेप को जितना हो उतना बचाना। ठीक है, तो मैं जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आए तो उसको नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, बस इसको
काटना है हमें, ठीक है। अब इसको सिर्फ काटना है। आप क्या करें, देखो 2 0 पूरा पूरा कट गया, जी डबल था, रेट को डबल करना है ना, रेट डबल था। तो आर से आर कट गया, R%, सिर्फ 2 बचा। ठीक है, अब क्या हो, 19 से काटेंगे ना इसको, अब 19 से काटना है। अब 19 से, पर इसको लिख लो इक्वेशन, 3 3 2 5, नीचे बचा 2, और 5 × 5 बचा, और यहाँ आया 19। ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे हमें एक्स निकालना है। अब देखो यहाँ पे मैं डिजिटल सम लगा सकता हूँ, है ना। जब भी नीचे डिजिटल सम का ये केस होता है कि नीचे 3 6 9 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब डिजिटल सम का यहाँ पे है, देखो मैं पहले चेक कर लूंगा, ऑप्शन चेक करता हूँ, ऑप्शन क्या क्या है। 8 4 ये 11 19, 19 मतलब एक बनेगा डिजिटल सम, है ना। ये आपका 15 20, यहाँ पे 2 बनेगा डिजिटल सम। और ये आपका 15 और 6 21, यहाँ 3 बनेगा डिजिटल सम। और ये 13 13 19 19, यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखो नीचे क्या बनेगा, 9। जब यहाँ भी 9 आता है वहां पे हम तो पहले इसको सॉल्व कर ले, फिर आपको बगल में करके दिखाता हूँ डिजिटल सम से। अब इसको 19 से काटते हैं, ठीक है। तो काटेंगे 19 से, वहाँ पे 19 पे जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 11 और 3 14, 142। 142 से छोटा कितना होता है, 19 सत्ते। ठीक है, फिर बचेगा आपका ये 85, आपका 5 पे 175 आ गया। तो इसको इंटू करोगे, 2 × 5 10, 10 × 5 50। ठीक है, 175 × 50 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखो, मेरे को यहाँ से ही मेरा आंसर आ गया। कैसे आ गया, यहाँ क्या है 50, मतलब जो भी होगा उसमें 25 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, है ना। 25 का मतलब 25 का मल्टीपल क्या होता है कि लास्ट की टू डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए बाय 25, है ना। तो देखो लास्ट 70 5 25 के टेबल में नहीं आता, 50 आता है, 70 25 के टेबल में नहीं आता, 60 25 के टेबल में नहीं आता, कट गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप इसको इंटू करोगे तब भी आपका यही आने वाला है। अब देखते हैं अपना डिजिटल सम से, है ना। इस क्वेश्चन को अब देखते हैं डिजिटल सम से। ठीक है, तो प्लीज डिजिटल सम सीख लेना, बहुत काम आता है, बहुत क्वेश्चन हमारी कैलकुलेशन बचा देता है। तो ऊपर बच रहा था 3 3 2 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 19। तो जब नीचे 9 बनता है, 9 हट जाता है, नीचे क्या बचा है, एक बचा। तो 3 3 6 8 8 5 13, 13 मतलब 3 और 1 4। ठीक है, 2 पंजे 10, 10 मतलब कितना हो गया, 1। 2 पंजे 10 1, ये क्या आ गया आपका 5। तो ये नीचे एक बचा था, तो कितना हो गया, 4 पंजे 20, 20 मतलब 2। डिजिटल सम क्या आएगा, 2। और 2 हमारा सही ऑप्शन का आ रहा है, बी ऑप्शन का। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जहां अपने आप कैलकुलेशन को बचा सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। तो मैंने आपको ये बहुत डिटेल में समझा दिया है, हर एक चीज, ये कैसे कैसे अपनी चीजों को रखना है, वो कहाँ कहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करनी है। अब जो ये क्वेश्चन करेंगे वो हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ जितना होगा उतना लिखेंगे, फालतू कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट अलग अलग है। ठीक है, अब बोला है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल सेम था, यहाँ पे उसने एक नया प्रिंसिपल दे दिया कि 8,400 आपका बन गया 11,046, 8.75 सिंपल इंटरेस्ट पे किसी सर्टेन टाइम पे। ठीक है, टाइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ, फिर बोला कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ऑन सम, अगर सम 10,800 हो जाए, सेम रेट सेम टाइम। ठीक है, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है। ठीक है, आपका रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है। तो देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपका 8,400 रुपये, और कितना हो गया, 11,046 हो गया। तो कितना रेट, कितना आपको इंटरेस्ट मिला है, यहाँ आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2646। ठीक है, कितना आएगा आपका 2646 रुपये।
तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2646। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है, ऊपर प्रिंसिपल कितना है 8400, रेट पता नहीं, टाइम पता नहीं, और जब ये नीचे क्या है प्रिंसिपल 10,800, रेट ऊपर वाला, टाइम भी ऊपर वाला, तो ये तो पूरा कट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको हमें बस सॉल्व करना है। तो क्या होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 108 ये आपका कट जाएगा 12 का टेबल से 7 पे, और ये 9 पे। फिर क्या करेंगे, इसको 7 से काट देंगे, इसको कितने पे आएगा ये 3, और फिर ये आपका 21, 54, 54 से पहले 7, और ये आपका जाएगा 8 पे। ठीक है, अब x इंटू 378 इंटू 9। ठीक है, क्या आएगा देखो 8 नहीं 72, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, लास्ट में 1 2 ही आया, तो क्या था 3402। ठीक है, तो ऐसे अपने कभी कभी ये कुछ देखो कुछ कुछ सेकंड अपने एग्जाम में बचाओगे ना, 10 सेकंड 15 सेकंड 5 सेकंड में अगर हर एक क्वेश्चन में बचाओगे तो वो आपके 2-3 मिनट बन जाएंगे, तो आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको किसी चीज में टाइम लग रहा हो, तो यहीं पे आपके टाइम बचते हैं। ये पूरी कैलकुलेशन ना करते हुए सिर्फ हमने देखा 8 ने 72, क्या आपका 8 ने 72 लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, एक के ऑप्शन में था 3402। देखो ये ऑप्शन सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से ऑप्शन नहीं बनाए हैं, तो आप खुद भी जाके ये चेक कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, सेम सम सेम रेट सेम टाइम। ठीक है, सब कुछ सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे 10,800 था, ये ऊपर वाली वैल्यू सेम है पूरी, यहाँ 10,800 था, बस यहाँ पे क्या आ गया 9,600 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका है, मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। ठीक है, इसको आंसर निकाल के इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि कितना आया, फिर मैं कमेंट चेक करके बता दूंगा कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि आपका 72 रुपए है, वो कितना बन गया 104.4 बन गया 3 साल के अंदर, तो कितना वट विल 120 अमाउंट टू, तो 120 कितना बन जाएगा 5 साल में सेम रेट से, सेम ही क्वेश्चन है। देखो हमें पहले चाहिए 72 से, कोई 72 से कितना बन गया 104.4 बन गया, कितना देखो कितना इंक्रीज हुआ 28 और 4 कितना होगा आपका ये 32.4, ये कितना बढ़ गया 32.4 बढ़ गया, तो 32.4 इंक्रीज हुआ है। दूसरा हमें निकालना है, ठीक है, वो कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा 120 कितना बन जाएगा, मतलब उसने हमसे अमाउंट पूछा है कि 120 कितना बन जाएगा, तो हमें क्या चाहिए इसका सिंपल इंटरेस्ट चाहिए उसको जोड़ने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना है ऊपर 72 है, रेट सेम है, टाइम अलग है, यहाँ 120 है, रेट ऊपर वाला सेम है, टाइम अलग है, तो रेट से रेट कट जाएगा। ठीक है, ये आपका जाएगा 24, 24 पंजे, हाँ ये आपका जाएगा 3 पे और ये 5 पे, है ना, आपका 3 और 5 पे जाएगा, क्योंकि ये कटेगा 24 के टेबल से आपका ये कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बैठाएंगे पॉइंट, नीचे आ जाएगा 10, मैं पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा 3 3 9, 9 से कट जाएगा ये, 3 3 9, 9 से पूरा कट जाएगा 27, 3 पे 54, 6 पे। ठीक है, अब क्या इतना बचा आपका ये, तो इसको काटेंगे 5 से, ये कट जाएगा यहाँ पे 2 पे, 2 से ये कट जाएगा 18 पे, कितना आ जाएगा ये यहाँ पे x 18 इंटू 5, तो कितना हो गया 90, मतलब कितना हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट 90, तो 120 तो प्रिंसिपल था ही था, 90 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कितना बन जाएगा 210, ओ 120 कितना बन जाएगा 210 बन जाएगा सेम रेट पे और 5 साल के लिए। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे अमाउंट पूछ लिया उसने, तो हमने अमाउंट निकाल दिया। पिछले क्वेश्चन में उसने सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, यहाँ उसने अमाउंट पूछा तो हमने अमाउंट निकाल दिया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है,
सिर्फ बच्चे इसलिए छोड़ के आ गए थे, तो ये क्या आ गया, के आर स्क्वायर, ये सब क्या आ गया, कुछ नहीं है, जो हमने भी सीखा है वही है, बस आपको डराने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर, होता कुछ नहीं है। क्या बोला उसने, एक बैंक चार्जेस करते हैं एक के रुपए पे कुछ चार्जेस करते हैं, ठीक है। के चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट फॉर के रुपीज, ठीक है, कितना चार्जेस किया है सिंपल इंटरेस्ट फॉर के रुपीज, ठीक है, कितना आपको उसने अपने के रुपए दिया है एज अ सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका के है, ये आपका जो के दिया हुआ है, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कि आपने बैंक में चार्ज किया है सिंपल इंटरेस्ट के रुपए, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका टाइम है, ठीक है। उसने बोला अन्य बैंक ने कितना, दूसरे बैंक ने एल रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है, एल रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया है इतने रेट पे और इतने वर्षों के लिए, ठीक है, और दोनों वर्ष के समान ब्याज है, मतलब दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है, मतलब एस आई वन बराबर है एस आई टू के, इसका इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, इसका आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक मिनट ना, बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट फोर के लिए के, अच्छा अच्छा, मतलब ये हमारा पैसा ही दिया हुआ है कि कोई राशि है के, उस पे इतने साल के लिए इतने रेट पे, तो ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है के रुपीज पे, आपने कितना रेट दिया है 1/2 पावर और इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 100, और दूसरा एल रुपए पे रेट कितना है 3/2 और एन की क्यूब अपॉन में 100, ठीक है। तो ये आपका देखो 100 से 100 यहाँ कट गया। अब क्या पूछा उसने, रेशियो पूछा के अपॉन एल का, ठीक है, के यहाँ पे और एल नीचे, तो ऊपर क्या बचा है आर 3/2 इंटू एन की क्यूब और अपॉन में आर 1/2 इंटू एन स्क्वायर। अब देखो जिसको अगर ये नहीं पता, जब बेस सेम होता है, देखो यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, वो पावर डिवाइड में है तो पावर हो जाती है माइनस, तो 3/2 माइनस 1/2, ऐसे ही यहाँ पे एन की पावर 3 और माइनस 2, जब बेस सेम होता है तो पावर हो जाती है आपकी माइनस हो जाती है, तो कितना होगा, तो बेस सेम है, ऊपर 3 में से एक गया 2, तो यहाँ बचेगा एक आर, यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया एक एन, तो के अपॉन एल क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, नीचे क्या आएगा एन बना जाएगा, तो के रेशियो एल क्या हो गया आर एन रेशियो 1, कितना हो गया आर एन रेशियो 1 हो गया, तो एकदम बेसिक सा सवाल था, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इतने इसकी लैंग्वेज घुमा रखी है, ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया, ठीक है। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, ठीक है, देखो, तो प्लीज चैप्टर के पार्ट्स पे मत जाना कि चैप्टर कितने पार्ट्स में बन रहे हैं, 10 हो 15 हो, ठीक है यार, वो बाकी लोगों ने तो इसको 14 10 15 पार्ट में कर रखा है, तब भी उनकी वीडियो 1 1 घंटे की होती है, मेरी तो फिर भी 30 मिनट 40 मिनट की होती है, चाहे थोड़े पार्ट बड़े हो सकते हैं, क्योंकि यार मेरा भी थोड़ा टाइम का थोड़ा दिक्कत होती है, टाइम नहीं मिल पाता है, तो जैसे तैसे मिला के मैं टाइम निकाल के ये करता हूँ, प्लीज थोड़ा पार्ट्स लंबे हो सकते हैं, जैसे 13 14 या 15 पार्ट्स तक ये पहुंच सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके टाइप बन सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपके सारे ही कवर कर लूं, जितने भी अगर नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ भी अगर डिफरेंट चीज पूछा गया है, तो जहां तक भी है मैं वो कवर करने का पूरी कोशिश करूंगा हर एक टाइप का, ठीक है। तो प्लीज कमेंट में, बच्चे भी काफी बोलते हैं कि एक वीडियो को लंबी कर लो या थोड़ा लंबे लंबे लेक्चर कर लो, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं है यार, देखो लेक्चर चाहे बड़े हो छोटे हो, कंटेंट तो वही रहेगा ना, कंटेंट तो चेंज नहीं होने वाला है, तो उसका थोड़ा आप एडजस्ट करना, मैं भी कर रहा हूँ, जितना होता है मेरे से वो मैं उतना पूरा अपनी आपकी तरफ से अपनी हेल्प कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 1/5 ऑफ द सम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सम का 1/5 है, शायद ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करा भी है, कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, सम का प्रिंसिपल का कितना है 1/5 है, ठीक है, 1/5 पार्ट है, एंड इंटरेस्ट इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, टाइम का जो जो दिया बस लिखते रहो उसको।
अब उसने बोला है अगर हम रेट को 3% से बढ़ा दें और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 5600 पे, मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे SI P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें क्या चाहिए, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे पी, ऐसा की जगह लिख दूंगा P/5, यहाँ P का P, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो T की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ R, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि R अपॉन में 5 इक्वल टू T। क्या लिखूंगा यहाँ पे R/5। अभी मैं बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में हो तो बस नीचे लिख दो उसको। ठीक है, देखो 5 से ये 5 कटा, P से P कट गया, कितना आ गया 100, और आर स्क्वायर, आर 100 किसका स्क्वायर तो 10 का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10। अब उसने बोला है अगर मैं नए रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% से बढ़ा दूं तो 10 प्लस 3 कितना हो गया 13%। तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 13%। तो 5600 पे 13% 6 साल के लिए, है ना। 5600 पे 13% 6 साल के लिए, 0 0 गया, कितना आएगा आपका 56 इंटू ये आपका 13×6=78। ठीक है, 13×6=78, लास्ट में 8×6=48 और सब में 8 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सब में ही आपका 8 दे रखा है। तो अगर मैं 8 का मल्टीपल भी देखूं 64, 2 मैच हो गए, तो हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 78 और ये 56। ठीक है, अब तो कोई वैसा मल्टीपल भी होता है कि इसको इससे कर लो फिर क्रॉस इंटू, टाइम उतना लगता है। ठीक है, तो मुझे पता है 420 और 48 कितना हो गया है 420 और आपका 48, तो 468, 350 और 40 390। ठीक है, ये आपका हो गया 8 6 13 का एक कैरी 4 4 3 6 8। ठीक है, 4 3 6 8, तो मेरी वही स्पीड है। चाहे आप जो सिखाते हैं ट्रिक ऐसे के इसको इससे इंटू करो, इसको क्रॉस इंटू करो, फिर इसको करो, टाइम उतना ही जाता है। ठीक है, कितना आ गया आपका 4368। 4368 आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे अपना एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो जब तक के लिए चीजों को पीछे हैं वो सब रिवाइज करते हैं ना। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि नेक्स्ट चैप्टर एवरेज करवा लो, तो मैं कोशिश करूंगा पहले ये कंपाउंड ये सिंपल इंटरेस्ट खत्म करके फिर इसके साथ ही हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि वो दोनों चैप्टर एकदम एक एक सीक्वेंस में करेंगे तो ही ज्यादा सही रहेंगे, ताकि उसका लिंक बना रहे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग अलग बीच में अगर चैप्टर करवा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना एवरेज। ठीक है, तो अपने अपने परिवार का ध्यान रखना, तब तक जय श्री राम।